हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था लिथोस्फीयर्स के बारे में, वोल्केनो के बारे में और अर्थक्वेक्स के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल रीड द मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले कि वेदरिंग क्या होता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है अर्थ की सरफेस पे, मीन्स कि जो रॉकी प्लेट्स जो होती हैं, जैसे वो माउंटेन्स या उसके रॉकी प्लेट्स में जब छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसका गिरता है तो उसको ब्रेकअप हो जाता है, उसे ब्रेकअप को हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, मीन्स कि जब ब्रेकअप हो जाता है रॉक्स का अर्थ की सरफेस पे, तो रॉकी पार्ट्स जैसे छोटे छोटे माउंटेन हो जाते हैं, स्टोन्स का हो जाता है, तो उसे हमें रॉकी पार्ट्स कहते हैं। और यही ब्रेकअप जब होता है तो इसको हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेन या कोई स्टिक, तो जब आप उसको तोड़ देंगे या उसको डिफरेंट पार्ट्स उसके कर दोगे तो वो क्या होगा, वो वेदरिंग होता है। ठीक है, ब्रेकअप होना ही वेदरिंग होता है। नेक्स्ट है इरोशंस क्या होता है। ठीक है, पहले हम इसमें पढ़ेंगे इरोशंस क्या होता है। इरोशंस होता है कि जब वो चीज़ जो ब्रेकअप हो जाती है, जब वह एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं, तो उसके इरोजन कहते हैं। इरोजन्स का मीन्स इसका रीज़न क्या होता है। इसका जो रीज़न होता है इरोजन्स का, ये जो इरोजन्स होते हैं इसका रीज़न ग्लेशियर, विंड, वाटर, आइस एक्सेट्रा होते हैं। मीन्स ये टर्म्स याद रखना, वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। मीन्स इसका जो इरोशंस का जो मेन रीज़न होता है, वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। मीन्स ये जो एजेंट्स होते हैं ये अपने साथ इन सभी मटेरियल्स को ले जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर उसको जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। जब ये दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं तो मीन्स उसके बाद ये एक अलग ही अपना क्रिएट मीन्स डिफरेंट लैंडस्केप फॉर्म्स को ये क्रिएट करते हैं। मीन्स कि ये जो भी इरोडेड होता है, इरोडेड मटेरियल्स जो होता है, इरोडेड मटेरियल्स के द्वारा ही ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इरोडेड मटेरियल्स को अपने साथ ही कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और वो मीन्स किसकी सहायता से करते हैं, वो करते हैं ग्लेशियर्स की सहायता से, वाटर की सहायता से, विंड एंड आइस की सहायता से। यही प्रोसेस होता है जो इरोशन या डिपोशंस का मीन्स उसको क्या क्रिएट करता है, कैसे वो डिफरेंट लैंड्स को अर्थ के सरफेस पे क्रिएट करता है। ठीक है, यह है आपका इरोशंस एंड वेदरिंग होता है जब रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट्स में उसका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद जब मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे उसको जाके शिफ्ट किया जाता है, होता है वेदरिंग। इरोशंस होता है कि ये जो सम लाइक मीन्स कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे वाटर, ग्लेशियर, जब इनके साथ वो अपनी सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह से इनको ले जाकर शिफ्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इरोशंस। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क ऑफ ए रिवर। मीन्स एक रिवर्स का क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जब हम डिस्कस करते हैं वाटरफॉल के बारे में, सबसे पहले हम वाटरफॉल क्या होता है। मीन्स जब कोई रिवर ऊपर से नीचे की ओर आती है, ठीक है, आपने जैसे देखा होगा नदी को कभी बहते हुए आपने देखा होगा कि जो रिवर्स होती है जब वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो कि रिवर अब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, कोई भी रिवर्स है जब वो बहती है ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसको हम कहते हैं वाटरफॉल। जैसे आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, इसमें हार्ड रॉक्स होते हैं, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। ठीक है, जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो मीन्स इरोशंस इतनी जल्दी नहीं करती, बट मीन्स जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उसमें वेदरिंग जल्दी हो जाती है, और हार्ड रॉक्स में जो वेदरिंग होती है वो जल्दी नहीं होती। तो मीन्स ये एक ऐसी फॉर्म्स बना लेती हैं। ठीक है, जो सॉफ्ट रॉक होती हैं वो एक ऐसी फॉर्म बनाती हैं और इस करके इसमें वेव्स बन जाती है। जो ये वेव्स बनती हैं ये ट्विस्ट एंड टर्न्स होती हैं। ठीक है, ये ट्विस्ट और टर्न्स जब बनती हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम मीनंडर कहते हैं। ठीक है, ये देखो आप इसमें देख सकते हो, जैसे ये रिवर है, ये ऐसे ऐसे करके वाटरफॉल ट्विस्ट एंड टर्न्स बनाती हैं। तो जब ये ट्विस्ट एंड टर्न्स बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीनंडर कहते हैं। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं कि ये ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ये अलग अलग जगह पर जाके ये जम जाते हैं। मीन्स ये अपनी एक अलग ही जगह बना लेते हैं। ये देखो, ये एक इसने अपनी अलग जगह बना ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओक्स बाव लेक। इसको हम कहेंगे ओक्स बाव लेक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मेंडर्स होता है, मेंडर्स के अंदर जो कट ऑफ लेक होता है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं ओक्स बाव लेक कहते हैं। ठीक है, कई बार आपने रिवर्स को देखा होगा कि जब रिवर्स है ओवरफ्लो करती है, ठीक है,
जब रिवर है, जब कई बार रिवर है जो ओवरफ्लो कर जाती है, तो उस ओवरफ्लो को आप मीन्स इट्स बैंक जो उसके किनारे होते हैं, तो किनारों से फिर वो क्या करती हैं, वो एक फ्लड का रूप ले लेती हैं। फ्लड का रूप लेने के बाद जो उसके नेबर्स एरियाज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं, अपने साथ ले जाती है अब आके नेबर्स एरिया से जाती हैं, वहाँ फ्लड आ जाती है। फ्लड क्या करती है कि फाइन सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हो कि ये जो फ्लड्स है इसमें फाइन सॉइल है, फाइन सॉइल को वो अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। ठीक है, फाइन सॉइल को जब वो अपने साथ बहा कर ले जाती है तो अपने सेंडिमेंट्स को वो किनारों पर जमा कर देती है। ठीक है, ये जो सेंडिमेंट्स हैं उसको कहाँ पे, अपने किनारों पे जमा कर देती हैं। किनारों पर जमा करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो फूड प्लेन बन जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, पहले ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे आ रही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स को मिडर्स कहते हैं। उसके बाद जब फ्लड आता है, फ्लड आने के बाद क्या होता है कि जो उसके सेंडिमेंट्स होते हैं, ये है आप इसको सेंडिमेंट्स कह सकते हो, तो उस सेंडिमेंट्स को आप क्या कहेंगे, फूड प्लेन्स कहते हैं। जो फूड प्लेन्स पर उठा हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है, ये फूड प्लेन है, ये फूड प्लेन है। फूड प्लेन का जो उठा जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लीव्स। ठीक है, फूड प्लेन पे जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लीव्स। ये टर्म से आपको याद रखना है कि ऊपर वाले फिगर में ये जो लीव्स दिया हुआ है ये फूड प्लेन से होता है हाईएस्ट। और इसके साथ आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि ये जो आपको दिया हुआ है इस फिगर्स में, आपको वाटरफॉल्स भी याद रखनी है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। ठीक है, ये भी आपको वाटरफॉल्स भी याद रखने हैं। नियाग्रा वाटरफॉल्स के बारे में आपको पढ़ना है कि ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हैं। देन लास्ट है विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका में है। तो इन तीनों वाटरफॉल्स को आपने रीड करना है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इन डू यू नो में जो भी आपको स्टूडेंट्स दिया होता है आप उसको अच्छे से रीड करें। तो देन उसके पास है एंड द रिवर एंड द प्लेन इन ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग। ये हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही जो रिवर्स है वो टर्न एंड ट्विस्ट में के फॉर्म में जैसे ही वो आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मीएंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स विंग्स। आप देखते हो कि जब रिवर्स एक ब्रेकअप करती है, एक नंबर ऑफ उसमें पार्ट्स में, जब रिवर है छोटी छोटी स्ट्रीम्स में जब वो ब्रेकअप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये मेन रिवर्स आप देख रहे हो फिगर्स में, इसके कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटर हुआ है तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इसका अपना ही एक माउथ होता है और इस माउथ में जहाँ पर सेंडिमेंट्स हैं जो जम जाते हैं, वो सेंडिमेंट सॉइल के फॉर्म्स में होते हैं। ये सेंडिमेंट है सॉइल के फॉर्म्स में होते हैं और जब ये माउथ में जम जाते हैं तो देन हम इसको क्या कहेंगे, डेल्टा। इसको क्या कहेंगे, डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि सी वेव्स क्या होता है। सी वेव्स के अंदर राइज एंड फॉल्स होता है। जब यह टकराती है कंटिन्यूसली, जब किसी से ये टकराती है मीन्स रॉक से, जो कंटिन्यूसली जब ये टकराती हैं पत्थर से, तो पत्थर से जब पानी को बार बार टकराया जाता है तो वहाँ पे होलो क्या बन जाते हैं, होलो लाइक केव बन जाते हैं। होलो लाइक केव्स मीन्स जो जगह है वो एम्प्टी हो जाती है। जैसे आप ये देख रहे हो बार बार यहाँ पे टकराया गया तो ये जो जगह है खाली हो जाती है, ये देख रहे हो आप। ठीक है, खाली हो जाती है, होलो लाइक केव्स हम इसको कहते हैं। तो इसको हम सी केव्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सी केव्स। और जब ये कैविटी वाला जो पार्ट्स है, जब जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है, ये जो कैविटी वाला पार्ट्स है जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो मीन्स एक गुफा की शेप में आएगा तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सी आर्च। इसको हम बोलेंगे सी आर्च। ठीक है, और आर्च की जो शेप होती है वो भी आपने देखा होगा ऐसे होती है आर्च की शेप, जैसे आप इस फिगर्स में देख रहे हो आर्च की शेप ऐसे होती है। और रूफ वाला जो पार्ट्स होता है जब वो ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, रूट्स वाले जो पार्ट्स में जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर केवल वेव्स रह जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैक्स। उसको हम बोलते हैं स्टैक्स। ठीक है, और स्ली क्लिफ क्या होते हैं, स्ली का जो रॉकी पार्ट्स होता है जो सी वेव्स के अंदर ऊपर खड़ा है। ठीक है, सी क्लिफ्स हम किसको कहते हैं, ये जो रॉकी पार्ट्स होता है जो उसके अंदर खड़ा होता है, सी वाटर के ऊपर जो खड़ा होता है उससे हम सी क्लिफ्स कहते हैं। और सी वेव्स जो होती हैं वह जमा कर देती हैं अपने शोर्स पर, और जो सी वेव्स होती हैं वो अपने शोर्स पर सेंडिमेंट्स को जमा कर देती हैं। और जब वो सेंडिमेंट्स को जमा कर देती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीचेस। उसको हम क्या बोलते हैं, जी बीचेस। और ये जो नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ विंड।
वर्क ऑफ विंड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।